द्रौपदी की मर्म अंतक पुकार। महाराज द्रुपद के यहाँ अग्निकुंड से पैदा हुई अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और कुरुक्षेत्र की सर्वाधिक बुद्धिमती द्रौपदी आज अपने स्त्री होने, सुंदर होने और बुद्धिमान होने का मूल्य चुका रही थी। अभूतपूर्व अनदिंग सौंदर्य की स्वामिनी, सौंदर्य गर्वित नारी पांचाली पड़ी थी निस्तेज और असहाय सी भूमि पर। श्याम वर्ण के कमल के समान सुकुमार और सुंदर कृष्णा का शरीर ज्वालाए मुखी के समान धधक रहा था। दुख, त्रासदी और अपमान से उस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त ललना का मुखमंडल तपते हुए लोहखंड के समान तमतमा रहा था। दुशासन द्वारा खींचे गए उसके काले घुंघराले केश कुचले सांप की तरह फुफकार रहे थे। सभा पूरी खचाखच भरी हुई थी। वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सैकड़ों सभासद थे, वायोवृद्ध विद्वान थे, शूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों के मध्य पांडवों की वह महारानी, जिसके केश राजसूई के अभूभूत स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ सम्राज्ञी के रूप में समस्त नरेशों द्वारा वंदित हुई थी, रज्जुस्वला होने की स्थिति में असहाय अवस्था में केश पकड़कर घसीटी कल लाई गई और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। दुशासन उसे भरी सभा में नग्न करना चाहता था। भीष्म द्रोण ने आंखें मूंद ली थीं। विदुर उठकर चले गए। सर्वत्र हाहाकार मच गया। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, धर्मात्मा कर्ण। द्रौपदी ने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं। कर्ण तो उल्टे दुशासन को प्रोत्साहित कर रहा है और भीष्म, द्रोण आदि बड़े बड़े धर्मात्माओं के मुख दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बंद हैं और उनके मस्तक नीचे झुके हैं। द्रौपदी अपने त्रिभुवन विख्यात शूरवीर पतियों की ओर लाचार दृष्टि से देखती है। महाव्याकुल होकर उसके अश्रुपूरित दीन नेत्र इधर उधर देख रहे हैं कि कोई तो उसकी रक्षा करे, किंतु पांडवों ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था। सभा में रोते रोते द्रौपदी ने सभी सभासदों से अपनी रक्षा चाही। किसी और अपना कोई सहायक और रक्षक न जानकर वह असीम निराशा और वेदना के दलदल में जा गिरी। एक वस्त्रा अबला नारी, उसके एकमात्र वस्त्र को 10,000 हाथियों के बल वाला कुटिल दुशासन अपनी शक्तिशाली भुजाओं के बल से झटके से खींच रहा था। कितने क्षण द्रौपदी वस्त्र को पकड़े रह सकेगी? आज कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। उसके नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी उमड़ने लग गई। दोनों हाथ वस्त्र छोड़कर अपने आप ऊपर उठ गए। वह भूल गई संसार, भूल गई राजसभा, भूल गई अपने वस्त्र, भूल गई अपना शरीर, भूल गई अपनी मर्यादा। याद रह गया उसे केवल अपना सखा श्री कृष्ण। वह कातर आर्त स्वर में पुकार उठी, हे द्वारकावासी, हे गोविंद, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेमग्न, हे गोपी बल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे आतिनाशन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। हे गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आज द्रौपदी की इस पुकार में
पूर्ण समर्पण है। हे कृष्ण, मुझे संसार में अब आपके अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब आप ही इस कृष्णा की लाज रखो। हे दयामय, मेरा उद्धार करो। द्रौपदी आर्त भाव से पुकारने लगी। बेसुध होकर पुकारती रही। उस अर्तिनाशन असहाय के सहायक करुणा नम्ब को उसे पता नहीं था कि क्या हुआ या हो रहा है। वह अनभिज्ञ थी। वह रहस्यमयी घटनाओं से जो घट रही थी उसके चारों ओर। आज उसकी ये मर्मांतक पुकार प्रार्थना बन गई। आज पांचाली ने कुछ नहीं होकर कृष्ण को पुकारा। अब तक कृष्ण उसका था, लेकिन आज द्रौपदी कृष्ण की हो गई। अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से विस्मृत कर उसने पूर्ण शरणागति प्राप्त कर ली। सभा में कोलाहल होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दर्प युक्त मदमस्त दुशासन पूरी शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था। वह हाँपने लगा था, थक गई थी। 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाली उसकी शक्तिशाली भुजाएं। द्रौपदी की वस्त्र से वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा था। वस्त्र का एक विशाल पर्वत निर्मित हो गया था। वह 10 हाथ का वस्त्र पांचाली के शरीर से तनिक भी हट नहीं रहा था। वह तो अनंत हो चुका था। हार कर अहंकारी दुशासन लज्जित होकर बैठ गया। दयामय द्वारकानाथ आज रजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गई थी। आज अनादि स्वरूप कृष्ण ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया था और अब उनकी अनंता का ओ छोर कोई कैसे पा सकता था। अपनी सखी की मर्यादा ढकने के लिए कृष्ण आज स्वयं उसकी चीर बन गई थी। कहते हैं बाद में वासुदेव को उनकी सखी द्रौपदी ने उपालंब दिया। हे वासुदेव, मेरे अभिन्न सखा, मेरे आर्त स्वर से पुकारने पर भी तुम इतनी देरी से क्यों आए थे? तब वासुदेव बोले, कृष्ण, तुमने मुझे द्वारका से बुलाया, वहां से आने में समय लगता ही। मैं तो तेरे पास, तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप में उपस्थित था। यदि यहाँ से पुकारती तो शीघ्र आ जाता।